यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ हिडन एंड एक्सपोज टर्मिनल के बारे में, जो कि रिलेटेड है हमारे टॉपिक मोटिवेशन फॉर स्पेशलाइज्ड मैथ्स से। सपोज़ हम यहाँ पर ये कंसिडर करते हैं कि हमारे पास 3 मोबाइल फ़ोन्स हैं, ए बी और सी। हमारे पास 3 मोबाइल फ़ोन्स हैं और ऊपर जो आपको ओवल जैसा शेप दिखाई दे रहा होगा वो है इनके ट्रांसमिशन रेंज। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ए का ट्रांसमिशन रेंज है, ए का जो ट्रांसमिशन रेंज है वो सिर्फ़ और सिर्फ कहाँ तक पहुँच रहा है, वो पहुँच रहा है बी तक, लेकिन वो सी तक नहीं पहुँचा है। यानी कि डिटेक्शन रेंज, यानी कि सी जो है ए के ट्रांसमिशन रेंज को किसी भी तरीके से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अब यदि हम ट्रांसमिशन रेंज ऑफ सी की बात करते हैं, सी की यदि हम ट्रांसमिशन रेंज की बात करते हैं तो वो बी पे टच हो रहा है, बी तक वो पहुंच रहा है, लेकिन वो ए तक नहीं पहुंच रहा है। सी का जो ट्रांसमिशन रेंज जिसे हमने ग्रीन ओवल से दर्शाया है, वो ट्रांसमिशन रेंज बी तक पहुंच रहा है लेकिन ए तक नहीं पहुंच रहा है। फाइनली जो नेक्स्ट ट्रांसमिशन रेंज है बी का जो ट्रांसमिशन रेंज है, बी का जो ट्रांसमिशन रेंज है वो ए और सी, बी का जो ट्रांसमिशन रेंज है वो ए और सी दोनों तक पहुंच रहा है, जिसे हमने रेड कलर के ओवल से दर्शाया है। इसका मतलब ये है कि ए जो है सी को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ए जो है सी को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और सी भी ए को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर हम कुछ एजम्पशन करते हैं। पहला एजम्पशन जो है वो ये है कि सपोज़ ए जो है, सपोज़ ए कुछ भेज रहा है बी के पास, ठीक है, ए कुछ भेज रहा है बी के पास। चूँकि ए और बी के जो ट्रांसमिशन रेंज जिसे हमने ब्लू कलर से शो किया है, ब्लू ओवल से शो किया है, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं। लेकिन ए जो है सी से कनेक्टेड नहीं है, ए जो है सी से कनेक्टेड नहीं है। इसलिए यदि ए कोई भी डेटा बी को भेजेगा तो वो सी के पास रिसीव नहीं होगा, तो वो क्या होगा, वो सी के पास रिसीव नहीं होगा। सपोज़ हम नेक्स्ट एजम्पशन ये करते हैं कि सी भी बी को कुछ भेजना चाहता है, सी भी बी को कुछ भेजना चाहता है और वह इसके लिए सेंस करता है, और वह इसके लिए सेंस करता है, किसे सेंस करता है, मीडियम को, यानी कि केबल को क्या करता है, वो सेंस करता है। सपोज़ मीडियम जो होता है, सपोज़ मीडियम जो मिलता है वो फ्री मिलता है, सपोज़ मीडियम जो है वो फ्री दिखाई देता है और कैरियर सेंस क्या हो जाता है, सपोज़ फेल हो जाता है, कैरियर सेंस सपोज़ क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अब यहाँ पर अभी तक हमने बोला कि सबसे पहले ए ने बी को क्या किया, डेटा भेजा, लेकिन सी को वो डेटा रिसीव नहीं होगा, सी रिसीव नहीं कर सकता। अब सी जो है, सी भी बी को कुछ भेजेगा, सी भी बी को कुछ भेजेगा, जिसके लिए वो मीडियम को सेंस करेगा, मीडियम फ्री पता चलेगा, लेकिन जो कैरियर सेंस है वो फेल बताएगा। अब सी भी बी को डेटा भेज रहा है, ए भी बी को डेटा भेज रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे जो है बी के एंड पे, यानी बी के पास क्या हो जाएगा, कोलाइजन हो जाएगा। क्यों कोलाइजन हो जाएगा, क्योंकि बी जो है दोनों तरफ से डेटा को रिसीव कर रहा है, बी जो है दोनों तरफ से डेटा को रिसीव कर रहा है, ठीक है। अब इस कोलाइजन को जो है ए डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ए जो है सी के रेंज में कहीं पर नहीं है ना, ए जो है सी से किसी भी प्रकार से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ए जो है इस तरीके की कोलाइजन को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। कोलाइजन जहाँ पर भी डिटेक्ट होगा वो डिटेक्ट होगा सिर्फ और सिर्फ बी के पास डिटेक्ट होगा। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि ए जो है वो हिडन है, ए क्या है, हिडन है। किसके लिए हिडन है, ए और सी, ए जो है हिडन है किसके लिए, सी के लिए हिडन है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं
कि हमारे पास जो भी हिडन टर्मिनल्स होते हैं, जो भी हिडन टर्मिनल्स हमारे कम्युनिकेशन में होते हैं, उनसे हो सकता है आपका कोलॉइजन, उनसे हो सकता है आपका कोलॉइजन। कोलॉइजन होने से एक और क्या हो जाएगा कि इसमें अननेसेसरी डिले होने लगेगा। ठीक है, अननेसेसरी डिले होने लगेगा, किसमें? ट्रांसमिशन में अननेसेसरी डिले होने लगेगा। सपोज़ हम एक और सिचुएशन कंसीडर करते हैं जिसमें कि बी जो है ए को कुछ भेज रहा है, बी ए को कुछ भेज रहा है और सी जो है ट्रांसमिट करना चाहता है डेटा। सी जो है सपोज़ ट्रांसमिट करना चाहता है डेटा। किसे ट्रांसमिट करना चाहता है डेटा? कुछ अदर मोबाइल फ़ोन्स को जो कि ए और बी के इंटरफेरेंस रेंज से क्या है? बाहर हैं। इंटरफेरेंस रेंज से क्या है? बाहर है। अब सी जो है कैरियर को सेंस करेगा और ये डिटेक्ट करेगा, और जब वो कैरियर को डिटेक्ट करेगा तो उसको ये पता चलेगा कि जो कैरियर है वो क्या है? बिज़ी है। जो कैरियर है वो क्या है? सपोज़ बिज़ी है। यानी कि सी ने यहाँ पर डिटेक्ट किया है बी के सिग्नल को। यहाँ पर सी ने डिटेक्ट किया है बी के सिग्नल को। तो सी को यहाँ पर ट्रांसमिशन को क्या करना पड़ेगा? पोस्टपोन करना पड़ेगा। ट्रांसमिशन को क्या करना पड़ेगा? पोस्टपोन करना पड़ेगा। तब तक पोस्टपोन करना पड़ेगा जब तक कि मीडियम या केबल, मीडियम जो है दोबारा फ्री ना हो जाए, तब तक के लिए सी को जो है ट्रांसमिशन को पोस्टपोन करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी जैसे कि हम जानते हैं ए जो है सी के इंटरफेरेंस रेंज से क्या है? बाहर है। तो इस केस में वेट करना, वेट करना कि मीडियम जो है आइडल हो जाए, वो नेसेसरी नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यदि बी के जगह पे कोई भी कोलॉइजन होता है, तो वो सी के लिए मैटर नहीं करेगा। सी के लिए क्या होगा? वो मैटर नहीं करेगा। क्यों मैटर नहीं करेगा? क्योंकि कोलॉइजन जो होगा वो यहाँ पर काफ़ी वीक हो जाएगा। कोलॉइजन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा एज रिस्पेक्ट टू ए। और ऐसा होने पे सी जो है एक्सपोज हो जाएगा टू बी।